ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार जो संगम पर तुम बच्चे ही धारण करते हो? निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो तुम संगम पर तुम बच्चे धारण करते हो? कौन से? ज्ञान के। उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। बाबा के अंदर ज्ञान के संस्कार है। वो आके क्या करते? ज्ञान तो सुनाते सीधा। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पति से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। हमको भी अब क्या करना है? ज्ञान सुनना है बाबा से, फिर दूसरों को सुनाना, फिर वो भी पति से पावन बनेंगे। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। तो व्यक्ति से नहीं, भगवान से सुनकर दूसरों को सुनाते हैं। आज का गीत, आखिर वह दिन है आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी? एक बाप की, सिवाय नमः उच्चते उच्च भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वे हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं।
गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है, भाई भाई कहा जाता है, बाप बाप थोड़ी बोला जाता है, नहीं, तो हम आत्मा आत्मा भाई भाई। गाया भी जाता है सारी दुनिया में ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है, सब में भगवान है तो फिर फादरहुड हो जाता है। ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है, हम सब ब्रदर्स है, तो भगवान हमारा बाप है, वो सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं, फिर तो वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर, पूरी दुनिया का बाप। गॉड फादर सिर्फ हमारा नहीं, पूरे संसार में सभी आत्माओं का पिता शिव बाबा है। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स। वर्ल्ड में रहता कौन है? हम सब, तो हम सब तो भाई भाई हैं, आत्माएं हैं, सबका गॉड फादर एक है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतोप्रधान पूजा। एक की पूजा करते हैं दिल व जान से और किसी की नहीं, तो वो सतोप्रधान पूजा कहा जाता है, जो कब थी? द्वापर युग में, शुरुआत में एक की पूजा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं एक की पूजा करती हूँ, ऐसे नहीं, पूरे वर्ल्ड में माना जब भक्ति शुरू हुई तो सभी लोग एक की पूजा करते थे। आज के समय में भी कई लोग ऐसे होंगे जो शिव की भक्ति करते हैं, पूरी जिंदगी शिव की भक्ति करते हैं, मर जाओ तो भी शिव शिव करके मरेंगे, तब तक की भक्ति। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं आज के समय में सभी तमो प्रधान। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारों की पूजा होती है। जब सत्य द्वापर युग था तो भक्ति पूरे संसार में एक की होती थी, शिव की ही होती थी। फिर धीरे धीरे दूसरे धर्म पिता आए और देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई। तो बाबा के तो उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतोप्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अभी कौन सा समय चल रहा है? वैराग्य। सदैव याद रहना चाहिए, अभी का समय वैराग्य का है। तो बुद्धि और कहीं रग कहीं पर भी जाने नहीं चाहिए, मन की जो रग है वो किसी में भी नहीं जानी चाहिए। और उसके लिए खुद को चेक करो कि मेरी कहाँ जाती है ना। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। ये आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। वैसे तो बहुत सारे नाम है, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, अक्षरधाम, कितने सारे बाबा कहते हैं नाम, लेकिन बाबा कहते हैं सबसे अच्छा है शांति धाम। तो हमारा घर शांति धाम है। यहाँ तो आर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। आज का समय ऐसा है। एक मुख्य बात ये है कि बाबा ने हमें घर बार छोड़ के जंगल में जाने के लिए मना किया। इसलिए एक स्थिति ऐसी है कि हम संसार में रहते हैं तो बोलना पड़ेगा। चलो जंगल में जाके बैठे होते तो आप जाओ वहां पर भी शायद, जहाँ पे वृंदावन में कई जगह पे ऐसी छोटी छोटी बनाई हुई है झोपड़ी, है ना, छोटी छोटी, हाँ, झोपड़ी जैसा बनाया हुआ है और एकदम छोटा, एकदम ऐसे इतने में तो शायद 3 आ जाए, इतने छोटे छोटे को, उसमें एक और कुछ नहीं, छोटा सा इतना लैम्प और कमरे में कुछ नहीं, और साधु बैठ रहे, कुछ वो बस सोएंगे, उठेंगे, वहां पे बाहर जाएंगे, बस तपस्या करेंगे, बस। जाओ ऐसे जंगल में जाके बैठे हो ऐसे, या फिर लक्ष्य रखा हो कि मुझे छोड़ के बैठना है, तो कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन अभी बाबा ने ऐसा मना किया है,
इसलिए बोलना तो पड़ेगा। लेकिन लक्ष्य ये रखना चाहिए, मैक्सिमम हमारा लक्ष्य ये हो कि हमारे मुख से अच्छे शब्द निकले, व्यर्थ बोलना ज्ञान युक्त हो। परिवर्तन ऐसा सबका हो नहीं जाता, हमारा भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि हो जाए, लेकिन मैक्सिमम लक्ष्य जो घंटों घंटों बैठ के जो परचिंतन करते हैं और स्पेशल फोन कर करके परचिंतन करते हैं, वो हमारा नहीं होना चाहिए। बाबा के बच्चों को ऐसा तो खास नहीं होना चाहिए। हाँ चलो थोड़ी कुछ बात हो गई और उस समय आप जानकारी दो और बात हुई, वो बात अलग है, लेकिन स्पेशल जो करते हैं लोग वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब सीखना है, इसको कहते हैं बैलेंस, जो सत्युग में होगा। सत्युग में मौन में रहेंगे कि हमें तो सत्युग में जाना है, सत्युग में जाना है कि द्वापर में सीधा साधु बनने आना है धरती पर। तो सत्युग में जाना है तो फिर सत्युग में तो बोलचाल होगी ना, लक्ष्मी नारायण तो बातें करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर भी बातें तो करनी, तो बाप कहते बोलना तो पड़ता है। सूक्ष्म वतन में मूवी है, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती है। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है, माना जो ये सब बाबा ने बता दिया, ठीक है। अब जैसे बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ओके। अभी एक दिन ऐसा योग करो तो सीधा परम धाम का ही, सूक्ष्म वतन भी नहीं, स्थूल वतन भी नहीं, सिर्फ परम धाम। एक दिन ऐसा माना खुद ऐसा चिंतन करो, दूसरे दिन ऐसा योग करो तो एक सिर्फ सूक्ष्म वतन। अब बाबा ने सूक्ष्म वतन के लिए क्या क्या बताया, हर बात याद आनी चाहिए। उसमें क्या होता है, कैसी बातें होती है, दृश्य कैसा होता है, प्रकाश कैसा होता है, बाबा ने किस लिए खोला है, कौन से साक्षात्कार होते हैं, वो सब बातें। अब एक दिन फिर स्थूल वतन, तो स्थूल वतन में भी फिर हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो स्थूल वतन में जैसे 4 धाम की यात्रा है, मधुबन है, हम कहाँ है, सेवा केंद्र है, कैसे योग करना है, सभी आत्माएं हैं, पृथ्वी जैसे आत्माओं से भरी पड़ी है ना। जैसे वो हुआ यहाँ से देखते हैं तो आकाश दिखता है, वैसे ऊपर से देखो पूरी पृथ्वी, पूरा पृथ्वी एकदम बिंदु 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 आत्माओं से भरा पड़ा है। तो ऐसा कुछ अलग अलग, तो बाबा ने तो बोल दिया कि तुम जानते हो, लेकिन जाना है, शब्दों में पता है कि परम धाम कैसा है, सूक्ष्म वतन कैसा है, स्थूल वतन कैसा है, लेकिन उसको अनुभव किया हुआ है। जब योग करते हैं तो ऐसा अनुभव करने का। आज बाबा ने कहा कि तुम जानते हो, अब मैं जानता हूं परम धाम में कितना समय टिकते हो। चलो कमेंट्री लगा देते हैं, कोई कमेंट्री कराने वाला होता है तो थोड़ा लंबा समय खिंच जाता है। अगर कोई कराने वाला ना हो तो खुद बैठे हम लोग बस योग करने, कोई कमेंट्री नहीं, कोई गीत नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। प्रैक्टिस तो ऐसी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या चला जाएगा, ये लाइटें तो चली जाएगी, फिर कमेंट्री मिलेगी, मोबाइल चार्ज ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा। तो कैसा, इसलिए खुद कहने का मतलब क्या है कि खुद चिंतन करना है कि मैं आज मुझे परम धाम में जाना है, ओके। अब मैं परम धाम में जाऊं तो क्या सोचूं, परम धाम से मुझे नीचे नहीं आना है, कैसे भी करके वहां टिके रहना है। क्या, कौन से संकल्पों के आधार से मैं टिका रहूं, ट्राई करो, खुद बैठो, है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, बुद्धि में अच्छी रीति बैठा हुआ है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि सृष्टि चक्र लगाती है, उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, उच्चते ऊंचे बात। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं, शिव बाबा ही जानते हैं जो हमें अभी सुनाते हैं। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। गाते भी है, देवता संपूर्ण निर्विकारी, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी
अथवा संपूर्ण पावन, निर्विकारी कहो कि पावन कहो, बात देखिए। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। आज के समय में सभी आत्माएं क्या है? पतित है ना। जैसे कहते हैं सब जाड़ी बुद्धि के हो गए है ना, मोटी बुद्धि के हो गए। तो क्यों? क्योंकि पतित, जिसकी पतित है उसकी बुद्धि तो कहाँ काम करेगी, काम ही नहीं कर सकती। उसको ही कहते हैं पतित बुद्धि को ही कहेंगे पत्थर बुद्धि। पत्थर को कुछ असर होता है, कुछ समझ में आएगा, फीलिंग्स कुछ नहीं, पत्थर है वो पत्थर। तो आज के मनुष्य कैसे हो गए? पत्थर। किसी को कुछ सुनाओ असर ही नहीं, समझाओ तो असर ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कलयुग में सभी पतित है, संपूर्ण पतित है। भारत की ही बात है, ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई भी नहीं जानते। उन्होंने तो सत्युग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सत्युग था, तो किसी की भी बुद्धि में यह बात आती ही नहीं। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। अब हम बन रहे हैं, हमें लक्ष्य, हमने ये जो मार्ग चुना है वो मार्ग ऐसा है, एकदम पतला है ना, जिसके ऊपर चलना कोई, जब बड़ा रास्ता हो तो इजीली चल, लेकिन एकदम पतला रास्ता हो, छोटे रास्ते हो तो छोटे रास्ते में तो फिर जाना एकदम सावधानी से, और चढ़ना बहुत ऊपर है और हम ऊपर जा रहे हैं तो लक्ष्य रखना है कि ऐसा कोई ना कर्म ना करे जिससे हम गिरे, क्योंकि गिरे तो फिर ऊपर से एकदम नीचे गिरो तो क्या हाल होगा, हाथ पैर टूट जाएंगे। तो इसलिए तुम बाबा कहते तुम निर्विकारी बन रहे हो, निर्विकारी तो संपूर्ण निर्विकारी। तो माना हम इसलिए आपको समझा रहे हैं क्योंकि बाबा के बच्चे क्या है कि काम करो तो माना जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो वो तो छूट गया। अब दुनिया की तरह हम किसी को झगड़ा मारपीट तो करते नहीं है, मारपीट तो हमने बाबा के घर में आए तो छोड़ दिए। गाली पहले बहुत बोलते थे, गाली बोलना छोड़ दिया है, ठीक है। हम ना ऐसा समझते हैं कि हम सुधर गए, बाबा के बच्चे बने तो ऐसा हम समझते हैं कि सुधर गए, लेकिन फिर भी विकार तो है अंदर है। तो वो जो विकार है वो हमसे भूले करवाता है। अब जब भूल करते हो तो सजा भी बड़ी है भाई, सजा भी तो बड़ी है। तो फिर आप गिरोगे तो फिर कब चढ़ पाओगे? चढ़ना बहुत ऊपर है, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था तक पहुंचना है, और आप भूले करते रहोगे, गिरते रहोगे तो कब चढ़ोगे? तो इसलिए ध्यान रखना है, एकदम छोटे से छोटे, बाबा कहते अंश भी नहीं होना चाहिए, विकार का अंश भी नहीं होना चाहिए हमारा, वहां तक अवस्था हमें ले जाना। ऐसा नहीं कि हाँ बस बन गए, पूरा हो गया कामकाज। वास्तव में शुरू ही अब हुआ है, अब तक तो आपने शुरू ही नहीं किया था, समझ लो ऐसा है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको संपूर्ण निर्विकारी अथवा तो संपूर्ण पावन बनना है। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, पतित, भारत की ही बात है। यह सब बाप आकर बुद्धि में बिठाते और कोई भी नहीं जानते। अब बच्चे तुम जानते हो हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई। आत्मा गोल्डन एज से आयरन एज बन गई। ये आत्मा की भेंट की जाती है। वास्तव में आयरन एज माना सच में आयरन घुस गया हो ऐसा नहीं, बाबा कहते तो भेंट की जाती। सोना कहाँ और आयरन कहाँ, दोनों की कीमत कितनी अलग अलग है, दिखने में, उसकी विशेषता में, सब में अलग है। वैसे ही
बाबा कहते आत्मा जो सतो प्रधान थी, सत्युग थी, तो कितनी वैल्यू थी, आज किसी की वैल्यू है, रही नहीं है आज। तो बाबा कहते ये सिर्फ भेंट की जाती है, अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं, हमारे जैसा खुश नसीब। क्यों? क्योंकि हमें कौन मिला है? स्वयं भगवान, बाप, पिता, गुरु, सच्चा गुरु। दुनिया वाले तो बेचारे भटक रहे, एक गुरु करते ठिकाना नहीं, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, क्या क्या करते। हमें तो बाबा मिल गया, भटकने की जरूरत नहीं। बाबा कहते तुम बहुत खुश नसीब हो, अभी तुम राज्यों में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बनाएगा कोई? कोई ऐसा कहता है कोई स्कूल में कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुमको विश्व का महाराजा बनाऊंगा? कोई नहीं कहता। बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा तो कोई है ही नहीं, खुद ही नहीं, आज कोई महाराजा रहा ही नहीं आज के समय। सत्य के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। बाबा कहते मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। भक्ति पूरी हो गई तब कोई बात उठा नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं ये नशा होना चाहिए, ये सब दिखाना नहीं है हमें किसी को, लेकिन अंदर अंदर नशा होना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाता है, हमको कौन मिला है। ये जो पल है, बाबा मिले हैं, बाबा मिला है, हम मुरली सुनते, ये पल फिर वापस नहीं मिलेंगे। फिर से आप 5000 साल के बाद बाबा मिलेंगे। बाबा से जो हम बातें करते हैं, योग करते हैं, ये जो हमारे ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, भोग खाते हैं, भोग बनाते हैं, बाबा के घर की सेवा करते हैं, ये जो भी हम कर रहे हैं वो सब अभी ही चांस है, फिर ये चांस मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस पल को अंदर में छिपा लेना है, माना उसके अंदर खो जाना है। दुनिया के अंदर जैसे माना किसी को प्यार हो जाता है, किसी लड़की को लड़के से या लड़के या लड़की को प्यार हो जाता है, तो वो जब मिलने का होता है, टीवी में दिखाते हैं, जब मिलने का होता है तो उस पल को बहुत यादगार बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, कितना डेकोरेशन करेंगे, कितना वो लाइटिंग करेंगे, कैंडल लाइट करेंगे, फलाना करेंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ये जो पल है, हम दोनों जो मिल रहे हैं वो पल है, वो पल हम कभी भूले नहीं। उसको फोटो निकालेंगे, उसका वीडियो निकालेंगे। क्यों करते हैं? उस पल को यादगार बनाने के लिए। ऐसा हमने बाबा के लिए किया कुछ? बाबा को लेटर लिखो तो भी एकदम अच्छे से लिखो। अगर सोचो कि मैं लव लेटर लिख रही हूँ किसी के लिए, तो मैं कैसे लिखूं? अक्षर अच्छे, इवन पेन अच्छे यूज करेंगे, वो कागज स्पेशल लाएंगे। दुनिया में होता है कि नहीं? स्पेशल कागज लाते, स्पेशल उसके लिए पेन खरीदेंगे, स्पेशल। क्यों? क्योंकि अरे भाई स्पेशल है, मैं मैं प्यार का इजहार कर रही हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छे कागज में लिख के भेजना है ना। तो हम बाबा से प्यार कर रहे हैं, तो देखो अब में वो भाई जो आते, वो पूरा मुरली का क्या करते, वो चित्र बना देते। मुरली में जो आते हैं उसका चित्र बनाएंगे रंगीन पेन से। तो ऐसा क्रिएटिव, बस आए और मुरली सुने। कभी कभी तो कोई लोग ऐसे ही आ जाते बाबा के घर। कभी हम एक जगह क्लास कराते हैं तो वो भाई, 2-3 भाई स्नान किए भी ना आ जाते थे, ऐसे उठे सीधे आ गए। अरे भी ऐसे थोड़ी आना होता। चलो ठीक है, आगे चलो, हम बाबा के घर में मना नहीं, चलो आगे कोई बात नहीं। लेकिन हम किससे मिलने जा रहे हैं? आप भगवान से मिलने जा रहे हो, भगवान की मुरली सुनने जा रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, बाबा के घर की सेवा कर रहे हो। तो कितने भाव से दीदी, बड़ी दीदी कभी कभी सुनाती है ना कि अगर बाबा मधुबन में आप गए, ठीक है, शांतिवन है, हॉल है, और हॉल के अंदर स्टेज पे दादी आ गए, गुलजार दादी, और गुलजार दादी के अंदर शिव बाबा, और शिव बाबा आए हैं, और उस समय आपको कहे कि आप यहाँ थोड़ा इतना साफ करना है, स्टेज पे आके इतना कोने में थोड़ा कर दो ना, तो आप कैसे करेंगे?
कितना भाव आएगा, बाबा है, धीरे धीरे से प्यार से, इतना इतना उमंग वो साफ करने तो छोड़ो, लेकिन वो उमंग स्टेज पे जाने का है, बाबा यहाँ होगा, मैं यहाँ होंगी, वाह। तो वो सफाई करेंगे अहो भाव से कर, कहने का मतलब मेरा होगा। तो हम क्या करते, सब कुछ करते, मना नहीं, बाबा के घर की मुरली सुनते हैं, अमृत वेला करते हैं, भोग लगाते हैं, शाम को नुमाशाम करते हैं, हमारा शेड्यूल बाबा ने जो बताया उस अनुसार ही है, लेकिन उसमें भावना भरी हुई नहीं, इसलिए अनुभव कम होता है। और अनुभव कम होता है इसलिए फिर क्या कहते हैं, हम सब करते हैं दीदी, लेकिन फिर भी बाबा की मदद ही नहीं मिलती है। क्यों नहीं मदद मिलती है? क्योंकि करने के लिए कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपका अंदर का इन्वॉल्व भाव अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, जो आपका तन मन संकल्प पूरे रोम रोम उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उस कर्म में, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उसकी कमी है। अब उसको भरना है, भाव को पैदा करो, भले थोड़ा करो लेकिन भाव से, तो पक्का परिवर्तन हो, पक्का मदद मिले, चेंज जरूर आए। तो बाबा क्या कहते हैं, अब तुमको नशा होना चाहिए। क्या नशा होना चाहिए? कि हमें कौन पढ़ाता है? बाप पढ़ाता है, भगवान पढ़ाता है। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग की राजा स्थापन कर रहे हैं। हम उनसे महाराजा श्री नारायण और महालक्ष्मी श्री लक्ष्मी, महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीसरी की कथा। बाप किस्सा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाए, हम हकदार, स्वर्ग के मालिक के हकदार। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना, हम भगवान की संतान है, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं, कलयुग में क्यों पड़े? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ते हैं। तुम जानते हो हम सत्युग के लिए राज्य ले रहे हैं। सत्युग में कौन होगा? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है किसी को नहीं पता। माला को फेरते फेरते फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। फूल आता है तो फूल ऐसे ऐसे करते हैं, फिर से माला। अब फूल कौन, दाने कौन, किसी को पता नहीं, हमको पता है। अब बाबा के बच्चों को बोलो तो तुरंत कहेंगे फूल है शिव बाबा, बाजू में जो दो बड़े मोती है वो मेरू दाने हैं, ब्रह्मा सरस्वती, और फिर हम 108 सत्युग के महाराजा महारानी, हम ही तो है वो माला के दाने। यहाँ से 108 हो जाएंगे 108 माला बैठ सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए, अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता रहता है। वो प्रैक्टिस करते हैं, माना मन को स्थिर करने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए हैं दुनिया में। हमारी बात नहीं, दुनिया में संसार में इसके लिए बड़ी बड़ी बुक्स, इवन साइंस वाले, भक्ति मार्ग वाले, विद्वान पंडित सबने इसके बारे में सोचा और प्रैक्टिस करते हैं कि मन को स्थिर, क्योंकि मन स्थिर जब होता है तभी तो शांति की अनुभूति होती है। और मन, आत्मा को चाहिए क्या? शांति तो चाहिए, शांत। बस मुझे बस सब ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं, मैं सोच के थक गई। तो सोच स्थिर करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, तो स्थिर करना बहुत बड़ी बात है मन को, और वो बाबा हमें इसीलिए सिखाता है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझो, परम धाम में आ जाओ। स्थिर हो गया, और ये स्थिर करना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली एकाग्रता आ ही जाती है।
तो बाबा कहते हैं दुनिया में बहुत प्रयत्न करते हैं, राम 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 करते हैं, जिससे मन भटके नहीं, बाहर की ख्यालात ना आए, जैसे बाजा बजता रहता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं, राम राम लिखते भी थे, पता कोई माला फेरते हैं, पहले तो ऐसी बुक्स मिलती थी, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर स्क्वायर ऐसे आते थे, और उसमें सब लोग राम 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 लिख के एकदम बड़ी बड़ी कितनी बुकें भरते थे। आजकल शायद कम हो गया है। हाँ अच्छा अच्छा, ऐसा है। ओ अच्छा, 108 लिख के आता है। हाँ, कितनी बार किया वो लिख के आएगा। बोलो देखो क्या बात है। हाँ हाँ अच्छा, ऐसा भी आता है। माना मुख से अपनी प्रैक्टिस करने की जरूरत, बस स्टेप लगा देने का। हमारा एडवांस लोग आजकल भक्ति में भी नवीनता है ना। तो एक कहने का मतलब मुख्य बात यही है सार कि हमें मन स्थिर करना है। आप कैसे भी करो, वास्तव में राम राम की भी जरूरत नहीं। आप जैसे कि कुछ खाना बना रहे, ठीक है, अब खाने में एकदम एकाग्रचित बनाओ, बुद्धि दूसरी जगह भागने नहीं दो। हम क्या करते हैं, 1000 काम साथ में चाहिए। 1000 काम साथ में करोगे तो मन कहाँ जाएगा बेचारा। एक मन और जगह आपने बहुत सारी बातें लिख कर दी है, ऐसा नहीं। एक कर रहे हो तो बस उसमें संपूर्ण ध्यान होना चाहिए। हमारा खाने पकाने में ध्यान होना चाहिए, फिर उसमें ऑटोमेटिकली बाबा की याद आ जाए। जब तक एकाग्र नहीं होगा मन, तब तक बाबा भी कैसे याद आएगा, है ना। वास्तव में एकाग्र जो काम आप कर रहे हो वो एकाग्र चीज से करना ही उसमें योग है, वही योग है। तो ये सीखना है। तो बाबा कहते हैं अंदर राम राम की धुन लगाते, जैसे बाजा बजता है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे, भक्ति करने वाले विकर्म नहीं करेंगे। कई ऐसे होते हैं बिल्कुल पाप नहीं करते। एक बहन मिली थी तो वो मच्छर भी नहीं मारती, कहते मैं मेरी लाइफ में मच्छर भी नहीं मारा। कहते नहीं पाप हो जाएगा। चींटी आएगी, चींटी को देखे छोटी काट रही है तो भी उसको प्यार से उठा के, तो ऐसे है। तो बाबा कहते हैं हाँ, जो भक्ति मार्ग वाले होते हैं वो पाप कम करते हैं। लक्ष्य ऐसा रखता है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना, है ना, ये लक्ष्य होता है। तो बाबा कहते हैं बहुत भक्ति करने वाले विकर्म कम करते हैं। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेगी कि ये तो बहुत सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेंकते मुख से राम राम करते रहेंगे। बहुत लोग समझते भक्ति में पाप नहीं होता, कहते नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्ति हो जाते, माने एकदम भाव से भक्ति की जाए ना तो पाप नहीं होगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, भक्ति और कर्म अलग अलग हो गए। माना जब मंदिर में जाते हैं तो अहोभाव से भक्ति कर लेते हैं, बहुत करके अच्छे अच्छे भजन भी गा लेंगे, रोना भी आ जाएगा। लेकिन जब कर्म कर रहे हैं तो वो अलग हो जाता है। कर्म के समय फिर भगवान याद नहीं आता है, उस समय फिर थोड़ा कहते हैं ना, जैसे वो ये जो व्यापारी लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, धंधा करते हैं तो धंधे में गड़बड़ करते हैं, हमको करनी पड़ती है तो करते हैं, आराम से करते हैं गड़बड़, जो भी करना पड़ता है। फिर कहते हैं एक बार जाकर के दान पुण्य करके आ जाने का, वो फिर वो जन हनुमान चले जाएंगे और फिर वो 1500 2000 जो भी उनको देना है, वहां पे 10,000 15,000 जो भी देना है एक बार दे के आ जाएंगे। कहते हैं हमने वो जो पाप किया ना वो उतार दीजिए। तो कहने का मतलब क्या किया, ये अलग अलग कर दिया ना, भक्ति कर्म अलग कर दिया, भक्ति अलग कर दी, भगवान को अलग कर दिया कर्म। बाबा ऐसा नहीं कहते, बाबा क्या कहते, तुम कर्म के अंदर ही भक्ति तुम्हारी समाई हुई माना बाबा की याद समाई हुई है ना। तो ये सीखना है। तो बाबा कहते हैं नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता तो कुछ भी नहीं, क्योंकि भाव से करते ही नहीं, कर्म के समय तो याद रखते ही नहीं भगवान को। यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापस तो कोई भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। बाबा कहते परमधाम से सब आत्माएं नीचे आई तो ऊपर जगह खाली हो गई है,
अब फिर जैसे परमधाम खाली हो गया वैसे अब धरती खाली हो जाएगी। सभी कहाँ चले जाएंगे? देखना बहुत सारे लोग चले जाएंगे। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि होते नहीं। वह तो पहले मच्छी मायानी थी, मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। देखो बाबा क्या कहते हैं, अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मायानी होंगी, जो करने वाले होंगे वो तो करते ही है। सत्य में तो बॉम्बे होती ही नहीं। बाबा के ये शब्द हमेशा है, बॉम्बे थी नहीं और रहेगी नहीं। छोटा गांव था बाबा कहते हैं। देखो सुखा के क्या कर दिया है, समुद्र को सुखा के जमीन बना के रहते हैं। अब समुद्र अपनी जगह ले लेगा, समुद्र अपनी जगह ले लेगा तो क्या होगा? सब पानी। वहां कोई पहाड़ी आदि भी नहीं होती है, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती है। यहाँ बहुत थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सत्य में थकने की तो दरकार ही नहीं, थकने करने के कोई प्रकार की तकलीफ ही नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते, रिंचक मात्र भी तकलीफ नहीं होती, रिंचक मात्र भी नहीं। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना, इतना बाबा सुख देता है, रिंचक मात्र भी दुख नहीं होगा सबके को। उस दुनिया में हमें ले चलता है तो फिर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना ही। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी तो करते हैं ना। यहाँ भी ऐसे है, बैठ थोड़ी जाना है। यहाँ क्या करोगे? यहाँ बैठे बैठे बैठना नहीं, घर पे जाना है, धंधा धोरी तो करना है। यह भी ऐसा है, इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट्स है, मन मना भव। पढ़ाई भी एक ही और पॉइंट्स भी बाबा कहते एक ही है, मन मेरे में लगाओ। इसमें तुम्हारे पाप नाश होंगे, तुमने जो पाप किए वो नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे? कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होगी। लड़ाई नहीं, सिर्फ साथ में सुनामी भी होगा, धरतीकंप भी होगा, बाढ़ भी आएगी, क्या क्या होगी है ना, तूफान आएगा, बहुत सारी बातें होगी, सब अलग अलग रूप से अलग अलग मरेंगे। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख ही नहीं होता, हार्ट अटैक आया गए, अच्छी मौत है। नहीं तो दुख होता है, लंबा समय दुखी रहो तो कितना तकलीफ सहन करना पड़ता है, और तकलीफ सहन करना पड़ता है। दूसरी बात है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब व्यक्ति अब देखो खटिया से उठ नहीं पाता है तो दूसरे की कितनी मदद लेनी पड़ती है, उसकी कितनी सेवा लेनी पड़ती है। और चलो सेवा ले शायद किसी को सेवा लेना नहीं अच्छा लगता, उसको तो बहुत दुख होता है, चलो किसी को अच्छा लगता है सेवा लेना, कोई बात नहीं, लेकिन डिपेंडेंट तो हो गया खुद तो कुछ नहीं कर सकता, तो तकलीफ तो रहेगी ना। तो बाबा कहते हैं हार्ट फेल अच्छा है, बना उसमें तो हार्ट अटैक आया और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो तकलीफ नहीं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुखी नहीं होता है, मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ और खलास। सुना, मौत कैसी है वो हमारे कर्म पर आधार है, वो भी एक कर्मों के आधार से होती। तो हमें हमारी मौत को सुधारना है, ऐसे अच्छे कर्म करने हैं, इतना भगवान से प्यार हो,
शरीर से न्यारापन हो, संसार से प्यार हो, सेवा की भावना हो, बहुत सारी बातें आप जीवन में धारण करोगे, तब जाके आपकी मौत अच्छी होती है। आप सोचो कि हाँ मुझे भी ऐसी मौत मिल जाए अच्छी है, ऐसे बोलने से थोड़ी आ जाएगी। किसको क्या होता है कुछ कह सकते? कमला बहन कैसा हो? तो मना कुछ भी हो सकता है, आपने नहीं सोचा होगा, कुछ नहीं सोचा और अचानक पूरा शरीर पैरालिसिस होगा। बोलो अब क्या करो? कितनी तकलीफ। आपने नहीं सोचा, कोई सोचता थोड़ी है कि मुझे ऐसा हो जाए। सब लोग ऐसा सोचते मैं अंत तक अच्छा रहूं। इसलिए तो कहने का मतलब हमें जितना समय हमारे पास है उतना हमें उस टाइम को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करनी है ना। तो बाबा कहते हैं बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाए और खलास, ऐसा बहुत अच्छा है। जब तक डॉक्टर आए आत्मा तो निकल जाती है। बाबा कहते डॉक्टर को बुलाओ किसको क्या हुआ, तब तक तो आत्मा उसकी निकल गई है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल रहेंगे न डॉक्टर रहे, न क्रियाक्रम करने वाला रहेगा। सुना? क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा। अंतिम संस्कार आजकल तो ये कोरोना में भी यही है ना, इसमें तो फिर भी चलो हॉस्पिटल वाले लेके जाते सब उसका करते। अंत समय तो खुद हॉस्पिटल नहीं रहेगी, डॉक्टर नहीं रहेंगे, कौन करेगा किसका? कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण तन से निकलेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। हाँ ये सब हाँ खाद बनेगी। ये क्या कहते हैं, ये जो लोग मरेंगे सब आत्मा ऊपर चली जाएगी, सबके शरीर यहाँ सब फिर वो जो अंदर पड़े रहेंगे उसकी खाद बनेगी। और जब खाद बन जाएगी तो क्या होगा? सत्युग में अच्छे फल कैसे होंगे? इसी खाद से तो होंगे। हाँ ये जो जमीन है ना उथल पाथल होगी, उथल पाथल में सब कुछ अंदर चला जाएगा और एक प्रकार की खाद ऊपर पड़ा नहीं रहेगा, सब अंदर चला जाएगा। जमीन फटेगी, अंदर चला जाएगा, वापस जमीन बंद हो जाएगी। हमको लगता है कि हम अच्छे से रह रहे हैं, ये जमीन बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया में नीचे खोद के ये जो जमीन का बैलेंस है ना वो खत्म कर दिया, बैलेंस रहा ही नहीं है। कितना खोद के सब निकाल दिया, सोना निकाला, चांदी निकाला, तांबा निकाला, सब कुछ निकाला, जो था सब अंदर से अभी तो पेट्रोल ये वगैरह कुछ माना अंदर जमीन से निकाल के पूरी जमीन बेचारी खोखली कर दी है। अब उसको भरनी पड़ेगी ना, हम सब जाएंगे उसमें भर जाएंगे, विनाश होके सबके शरीर अंदर चले जाएंगे, सब भर जाएंगे। बहुत सेटिंग होगी। बाबा कहते हैं ना सोना एक तरफ चला जाएगा, फिर सत्युग के उससे महल बनेंगे। ये बहुत सब कुछ बाबा ने समझा है। देखो ऐसा तो ज्ञान कोई दुनिया में नहीं दे सकता, बाबा ने आके हमको बताया। तो बाबा कहते हैं मौत में कोई देरी थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्बे बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए, बॉम्ब्स बनाए, ऐसे बॉम्ब्स बनाए कि जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। ऐसे सुगंध आए और मनुष्य मर जाए, कुछ नहीं, उस बात से ही मर जाता है। ये ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में बना बनाया खेल, कल्प कल्प विनाश होता है। सत्युग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांतिधाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़ेगा, ये तो समझ गए। हमको बाबा को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं। बच्चों ने गीत सुने, आखिर वह दिन आया आज जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वामवाद में आकर पुजारी बन जाते हैं।
आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता, बाबा नहीं बनता। हम सब आत्माएं पहले पूज्य फिर पुजारी, वापस पूज्य बनेंगे। बाबा कहते हैं मैं सदैव पूज्य बन रहता हूँ, पुजारी नहीं बनता। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता, न कि पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं की मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बना, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। पापी विकारी पतित हम बनते हैं, वो भी धीरे धीरे बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे, वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसी को पता नहीं है कि परमात्मा तो छोटी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी पूजा, एक की पूजा, सतो प्रधान पूजा। फिर होती है सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख देते हो, असल में तो देवी देवता है। बाबा कहते तुम असल में देवी देवता धर्म को, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सब पूज्य थे, अभी संगम ऊपर न पूज्य है न पुजारी। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती। रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो धीरे 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 आत्मा पवित्र बनती जाती। पूरा पवित्र होंगे तब पुराना चोला छोड़ देंगे और चले जाएंगे। बाबा कहते बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को तो धारणा नहीं होती। बाबा कहते ये तो समझते हो ना कि हम आत्मा है, माना बूढ़ी माताओं को इतना लंबा चौड़ा ज्ञान याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, तो इतना तो याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा मेरा बाप है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाबा कहते हैं हे बच्चे, आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य को नहीं पढ़ाते। बाबा सभी आत्माओं से बात कर रहे हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो वह ज्ञान का सागर है, पतित पावन, उनमें सब गुण है। बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मना भव। मामेकम याद करो, याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य और शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग आएगा तो बाबा आ जाएगा, हम बाबा को मिलेंगे। बरोबर, इस सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, गोल गोल फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं और उसको नई बनाते, सत्युग बनाते हैं। तो यह तो बुद्धि में बैठता है ना, यह चक्र बुद्धि में फिर आना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी चक्र जानते हो इसलिए फिर आते हो, और फिर आते हो तो फिर राजा बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा नमस्ते, मनो परिस्ते, शांति। क्या बताया बाबा? मन मना भव। हम बहुत खुश नसीब है, हमारे जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई नहीं। हमें नशा होना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। सतो रजो तमो में हर कोई आता है,
है ना। भक्ति भी बाबा ने भक्ति मार्ग में के लिए बताया खास कि भक्ति पहले सतो प्रधान थी, एक की पूजा करते थे, लेकिन आज के समय में तो तमो प्रधान भक्ति हो गई है। हाँ, योग बल से पावन बनना है। हम यहाँ आए ही इसलिए पति से पावन बने। बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो, तुम राज्यों पे बैठे हो अभी, इसलिए तुम सच्चे राज ऋषि हो। हाँ, बाबा कहते जैसे वो खाद है वैसे आत्मा में भी खाद पड़ी है। अब आत्मा में खाद पड़ी है, बाबा कहते हैं भेंट की जाती है। दुनिया में जैसे बताते बाबा सोना चांदी, सोने के अंदर चांदी की फलाने अलाई पड़ी है, खाद पड़ी है, वैसे आत्मा में खाद पड़ी है। अच्छा, धारणा के लिए साथ पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। बाबा कहते मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, इतना सुख देता हूँ। आज बाबा ने क्या कहा, रिंचक भी दुख नहीं, रिंचक भी तुमको दुख नहीं देता हूँ, तो फिर श्रीमत पर चलना चाहिए, जो बाबा कहते हैं वो करना चाहिए। तो श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए उसे ज्ञान और योग से समाप्त करना है। संस्कार को परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल काम, ऐसे एक बार कह देने से नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान और योग का बल लगाओ उसमें, उसको निकालने के लिए, तो वो संस्कार परिवर्तन। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है। बाबा ने आज क्या कहा, यहाँ थोड़ी बैठ जाना, ऐसा थोड़ी कि यहाँ के तुम बैठ जाओगे, नहीं, सब कुछ करते हुए, धंधा धोरी करते हुए, शरीर निर्वाह अर्थ जो कमाना पड़ता है कमाते हुए भी पढ़ाई बाबा की पढ़नी है, माना मुरली सुननी है, सुनानी है। योग बल से पावन बन राजे पद लेना है, वरदान। बाबा क्या कहते हैं, आप देखो, कलयुग का नाम गम की दुनिया, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव, तीनों बात बाबा ने कह दी। आज की दुनिया कैसी है, गम की दुनिया है। अब इस गम की दुनिया सामने है, उसमें रह रहे हैं, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना है। अच्छा, वो कैसे करेंगे, तो तीसरी बात बाबा ने क्या बताई, अष्ट शक्ति स्वरूप भव, जिसके अंदर ये अष्ट शक्ति है वो इस संसार गम की दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करेंगे। अच्छा, गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप है। कर्मेंद्रिय जित बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती। किसी के संग दोष में आते हो, अब नहीं जाने का क्या ही, ओम शांति, क्या पूरा दिन है ओम शांति फलाना, कोई जरूरत नहीं है जाने की। खाओ पियो मौज करो, कुछ भी संतोष आ सकता है। तो बाबा कहते किसी के संतोष में आ गए तो फिर जो बाबा ने हमें जो शक्तियां दी है, अष्ट शक्तियां दी है, कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां बताओ, सहन करने की शक्ति, फिर समाने की शक्ति, फिर निर्णय करने की शक्ति, फिर परखने की शक्ति, फिर सामना करने की शक्ति, फिर संकीर्ण करने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति, सब कुछ समेट लो, सहयोग की शक्ति, ये भी एक रही, बरोबर तो हो गया। तो ये सब तो ये शक्तियां अगर जीवन में है ना, तो जीवन बहुत इजी है। हर बात में परफेक्ट निर्णय, जजमेंट पावर अच्छी है, व्यक्ति को भावों को परख सकते हो आप, तो कितने अच्छी तरह से जीवन बीतेगा। आप देखो, हर एक के भाव को समझ पाओ, परिस्थिति का सामना कर पाओ, सहयोग कर पाओ। तो ये अष्ट शक्तियां है, तो बेगमपुर के बादशाह हो,
नशा रहेगा। अगर शक्तियां नहीं है तो फिर गम की दुनिया में गम में पड़े रहेंगे पूरा दिन। अच्छा स्लोगन, बाबा कहते हैं कि खुशी प्राप्त तो होगी नहीं, वो खो जाएगी। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाएंगे फिर। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हाथ। अच्छा, ओम शांति। आज 5वां है ना, ये चौथा। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। कौन सी किसकी है? मनमोहिनी दीदी की। हम विशेषता रोज एक पढ़ते हैं, तो आज की जो विशेषता है नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गए, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं गए। सुना? आपको बाबा के महावाक्यों से, माना मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करते। हमने देखे हैं कई, हम ईसनपुर सेंटर पे रहते थे तो हमको पता है कि वहां पर भाई आते थे तो है ना, कुछ लोग, सब लोग बहुत पुरुषार्थी थे। तो एक बहन थी तो क्लास पूरा होने से पहले तो उसमें से स्वमान निकाल के दे देती। चालू क्लास में मुरली क्लास सुनती है, सुनते डायरी पेन में बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो तो तुम राज ऋषि, मैं राज ऋषि, ऐसे स्वमान लिख देगी। तो पूरी मुरली में से जितने 10, 15, 20, 25 स्वमान निकाले तो कहते दीदी आज की मुरली से हमने स्वमान निकाले। एक भाई आते थे वहां, कुमार आते थे, तो वो चालू क्लास में ही क्वेश्चन आंसर। आज मुरली में ये प्रश्न, बाद में तो चलो अच्छी बात है, बाद में भी करना चाहिए, लेकिन उसी समय तो कहने का मतलब डायरी पेन लेके आओगे तो करोगे ना। डायरी पेन ही नहीं, ये बड़ी दीदी इतनी बड़ी, बाबा कहते स्कूल में कभी नहीं, लोग की स्कूल में नहीं गए, लेकिन बाबा के घर में कभी डायरी पेन के बिना बाबा के सामने नहीं बैठे, है ना, कॉपी पेन लेके। तो क्या है कि ऐसे ऐसे हम बातें धारण करेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो याद नहीं रहता है। इतना गोरख धंधा। यहाँ से नीचे उतरने के बाद अमित भाई कितने गोरख धंधे हैं। हाँ, अच्छा, बड़ी दीदी, दादी बोलो, जो भी आते दीदी चलो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों के आधार से तो प्रश्न तो एक याद रहता है, ये प्रश्न मन में आता है तो हाँ आज बाबा ने उसका जवाब दिया, क्योंकि प्रश्न जो निकलते हैं वो प्रश्न हमारे जीवन में होते ही है, तो उसका आंसर हमें फिर मुरली से मिलता है। तो फिर ऐसा कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। तो डायरी पेन लेके, जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको तो डायरी पेन लेके आना ही चाहिए, जो नहीं आता है, नहीं लिखना आता है तो वो बात अलग है ना। ठीक है, ओम शांति।
छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जाता है पंचेंद्रियों छोड़ दे बंधन तन मन से तू हो जाता है बाबा के पास जो प्रेम की डोर में मोती पिरोके प्रेम की डोर में मोती पिरोके करेंगे सच्चा श्रृंगार उड़े तो दिल में अंबर के अंबर के बनके फरिश्ता आपके मिलना मेरा संदेश हमारा बनके फरिश्ता आपके मिलना मेरा संदेश हमारा याद प्यार तक पारेगा अंबर की